अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम बातवाड़ा सुरक्षार चाडोरा में मौजूद है, जहां आप भी बखूबी जानते होंगे कि कल तकरीबन 1:30 बजे अचानक एक मकान में आग नमूदार होती है, जो आनन फानन दूसरे मकान को अपने लपेटे में लेती है। इसके साथ ही जब ये खबर मकामी लोगों ने सुनी, वो जोग दर जोग जाए मुकाम पर पहुंचे और उन्होंने कार्रवाई शुरू की आग बुझाने की। जब तक कि फायर सर्विस टाडोरा और खान साहब यहाँ पहुंच गए। मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जितने भी इसके इर्द गिर्द मकान है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह बच गए हैं। मगर वो तब जब लोगों ने जबरदस्त हिम्मत यहाँ दिखाई, जहां जिसने सुना वो फौरी तौर जाए मुकाम पर पहुंच गया और उसने यहाँ आग बुझाने के लिए जितना भी उनसे हो सका उन्होंने यहाँ कोशिश की। मगर यहाँ जो इस वक्त हमारे साथ, एक तो ये विक्टिम्स है जो जिसमें इनका घर जो ये मकान थे जल गए, और दूसरे लोग भी यहाँ मौजूद है जो इस वक्त मकान यहाँ जले हैं उनके काम में इस वक्त हाथ बटा रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त समाजी कारकुन और सोशल एक्टिविस्ट मुश्ताक अहमद लोन साहब मौजूद है, जो यहीं पर इसी बस्ती में रहते हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इलाके में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है और आप इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन तक क्या बात पहुंचाना चाहेंगे। मुश्ताक साहब, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। आप सर हमें ये बताइए कि कल कितने बजे आग लगी और आप एडमिनिस्ट्रेशन से इस वक्त क्या अपील करना चाहते हैं अपनी तरफ से। जी, कल ये जो आग की यहाँ पे आतिशबाजी की जो वारदात पेश आई है, तकरीबन दिन के 1:30 बजे ये वारदात पेश आई। तो जो ही ये खबर यहाँ इलाके में फैली तो मकामी नौजवान यहाँ पे आए और उन्होंने ज़बरदस्त हिम्मत का मुजाहरा दिखाया। और मैं पहले यहाँ के नौजवानों को सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही हिम्मत दिखाई। क्योंकि अगर यहाँ के मकामी नौजवान आग बुझाने की जो उन्होंने कोशिश की और काफ़ी हद तक उन्होंने आग पे काबू पा लिया, और बाद में जो है हमने फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को मुतला किया तो वो भी यहाँ पे पहुंचे जाए वकूफ पर। तो क्योंकि बहुत लंबा फासला है चाडोरा से बतवडर तक, वाया सुरसियार, डाडोपुरा, बाकी जो भी इलाके हैं, तकरीबन 20 किलोमीटर का फासला है। तो अफसोस की बात ये है कि चाडोरा की जो इमरजेंसी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो है वो पुल के उस पार है। तो ये बदकिस्मती की बात है, ये जो चाडोरा का मेन पुल है वो भी डैमेज हुआ है, तो फायर सर्विस को घूम के आना पड़ा, उनको वहाँ डिग्री कॉलेज से आना पड़ा। तो 10-15 मिनट उनको लेट उसी वजह से हुए, वरना वो 10-15 मिनट आधा घंटा पहले ही पहुंच सकते। तो आपको मालूम होगा कि पिछले 4-5 सालों में अगर हम देखेंगे सुरसियार इलाके में बहुत सारे आतिशबाजी के वाक़ात पेश आए, जिसमें कहीं माल मवेशी भी जल के राख हुए। जबर में बहुत सारे वाक़ात हुए सुरसियार में, या रिसेंटली लास्ट ईयर बोनियन में भी 2-3 आग के वारदात पेश आए। तो यहाँ के लोगों की हमेशा यही डिमांड रही है कि सुरसियार में एक फायर एंड इमरजेंसी स्टेशन कायम होना चाहिए। मुझे लगता है कि पिछले कई दहाइयों से यहाँ के लोग यही डिमांड करते आ रहे हैं, मगर एडमिनिस्ट्रेशन की गफलत ही हम कहेंगे कि अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कोई जो है हिकमत अमली या कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो हाल ही यहाँ हमारी जम्मू कश्मीर में सिविल सरकार भी बनी है, उसके बाद भी यहाँ पे सिविल सरकार बनने के बाद भी कई ऐसे आग की वारदातें पेश आई। तो मकामी यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने हमेशा यही डिमांड की कि यहाँ सुरसियार में फायर एंड इमरजेंसी का स्टेशन होना चाहिए। तो अभी तक कोई भी इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है सरकार की तरफ से। तो हम यही आखिर पे यही डिमांड फिर एक बार मौजूदा सरकार से करेंगे, खासकर जो हमारे ऑनरेबल जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो ऑनरेबल स्पीकर अब्दुल रहीम राथर साहब जो है, और जो इस चराइर शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए भी है इस वक्त। तो फिर एक बार मैं उनको यही मोदबाना गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है तो आपका हक है, आप को जो है सुरसियार या जो भी इलाके हैं उनको जो भी इश्यूज है रोजमर्रा के उनको देखने का। तो यहाँ पर इस वक्त की जो आज की ही नहीं, मुझे लगता है कि पिछली दहाइयों से हम ये डिमांड करते हैं, तो फिर एक बार यही डिमांड करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि वो इस पे कार्रवाई करेंगे, वो देखेंगे, ये हमारी फरियाद चीफ मिनिस्टर साहब तक पहुंचाएंगे या ऑनरेबल जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है उन तक पहुंचाए, जिनके हाथ में ये है इस वक्त हमें पता नहीं है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हाथ में है फायर एंड इमरजेंसी स्टेशन देना या चीफ मिनिस्टर साहब के हाथ में है। तो जो भी इसमें कंसर्न डिपार्टमेंट है या कंसर्न जो भी है इसके,
तो उन तक ये हमारी ये गुजारिश पहुंचे ताकि सुरस्यार इलाके में जो भी आतिशबाजी के वाक़ात होते हैं उनमें काबू पाया जा सके। तो अशद ज़रूरत है सुरस्यार इलाके में एक फायर एंड एमरजेंसी स्टेशन की, जिससे यहाँ के लोगों के माल जान का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सामाजिक कारकुन और सोशल एक्टिविस्ट मुश्ताक अहमद लोन साहब, और इसके साथ यहाँ जो बस्ती के लोग हैं और वो भी लोग हैं यहाँ मौजूद जिनका कल इस हादसे में जो मकानात है हादसे के शिकार हुए हैं। आज ही नहीं, पिछले कई सालों से जहाँ जहाँ भी यहाँ फायर इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे बोयन हो, कुटबल हो, चाहे सुरस्यार हो, जबर हो, जहाँ भी ये फायर इंसिडेंट्स पिछले कुछ सालों से हमने भी एडमिनिस्ट्रेशन तक बार बार ये बात पहुंचाई लोगों की तरफ से कि यहाँ सुरस्यार में एक फायर स्टेशन होना चाहिए ताकि लोगों का जो जान माल है वो महफूज रहे। और इसके साथ ही हम अपनी तरफ से एक और गुजारिश अपने इलाके के लोगों को करना चाहेंगे, जो इर्द गिर्द का जो ये इलाका है, चाहे बोयन हो, कुटबल हो, सुरस्यार हो, ब्रनवाड़ हो, जो भी यहाँ आसपास की बस्ती है, उनसे मोदबाराना हाथ जोड़कर अपील है कि इस मुसीबत की घड़ी में इन भाइयों का भरपूर साथ दे। मैं खान स्पीकर इस वक्त बात सुरस्यार